The list of important topics based on the previous year analysis. Based on previous year analysis, list of most expected topic chapter wise. Chapter wise मतलब जब आपने अब रिवीजन कर ली है तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स 100% लास्ट के दिनों में जिनके फॉर्मूले अच्छे से देख के जाने हैं, जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता तो आपको चेक करना चाहिए. सबसे पहले लाइन से चलते हैं. सबसे पहले आऊंगा दैट इज फंक्शंस पे. तो फंक्शंस में आप बोलोगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू और डोमेन वाले सवाल आते हैं. तो ये वाली दोनों चीजें आप 100% देख के जाएंगे. ना जब मैं ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको पहले ही बता दूं, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. ठीक है. हाँ, लास्ट के दिनों में ऐसा होता है ना, अब क्या क्या देख लूं एक बार, तो क्या क्या देख लूं में ये वाली चीज आती है. और उस क्या क्या देख लूं से पहले ये है कि आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ रखे हैं, आपने सारी चीजें पढ़ी है. और अगर किसी चैप्टर को छोड़ के जाने के मूड में आप हो तो कम से कम ये वाली जो चीजें लिखी हुई है ये जरूर देख जाइएगा. पहले वाला डन है क्या जी? डोमेन और वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे ध्यान दीजिएगा. लिमिट्स में अगर मैं बात करूं, अननोन वैल्यू क्वेश्चन. अननोन वैल्यू क्वेश्चन समझ गए, जिसमें वो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, दैट इज ए एक्स क्यूब माइनस बी साइन एक्स प्लस समथिंग अपॉन अल्फा एक्स की पावर 3 और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी. द क्वेश्चंस इन विच लिमिट इज गिवन एंड फाइंडिंग अननोन. ठीक है. और 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के तो बहुत सारे सवाल आते ही हैं. कॉन्टिन्यूटी, अगर डिफरेंशिएबिलिटी में बात करूं तो इस बार या फिर बाकी हर बार जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, मॉडुलस, इनका असली यूज जो है वो फंक्शंस में ना होकर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में होता है. तो ये वाले क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है. ठीक है. हाँ है ना. और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें यही लोग होंगे. ठीक है. एट गिवन पॉइंट. बहुत बढ़िया. चलिए, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है, ये तो आसान चैप्टर है सारे के सारे, ये हमने कर लिए हैं. आईटीएफ फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल सवाल भी आते हैं बट ज्यादा वैरायटी जो देखी गई है उसमें सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़े और उसके बाद में वो सिंप्लीफाई होता है, फिर उसमें डिफरेंशिएशन पूछा जाता है. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तो भैया सब कुछ ही है. एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मिनिमा एट एनी पॉइंट, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, फाइंड एच एंड आर. वही फिगर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि एक सिलेंडर है, उसको स्फीयर के अंदर फिक्स किया गया है तो उसकी वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, तो बताओ हाइट क्या होगी और वो सब. जैसे हमने ज्योमेट्रिक, मतलब समझ गए ना आप कौन से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, वो यही है. आगे चलिए, आगे चलिए, शाबाश. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैंने आपको कवर नहीं करवाया, बट फिर भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ये वाली फॉर्म होती है, हो ना हो वो ना हो फॉर्म. ई की पावर, आज ही आपको थोड़ा सा बताया था, क्या याद है क्या? हाँ, यहां पे आ जाएगा एफ डैश एक्स. इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है. इसके क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं. ठीक है. और बाई पार्ट्स वाले सवाल भी देखे गए हैं, तो इस पे मैं टिक नहीं लगा रहा हूं बिकॉज ये वाला पार्ट हम छोड़ने वाले हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आपको देखना है तो किंग्स प्रॉपर्टी जरूर देख लीजिएगा. लेबनिज थ्योरम जो मैंने आपको बताई, लेबनिज रूल डिफरेंशिएशन वाला, वो लगता है उस पे क्वेश्चंस आते हैं. यस और नो? ठीक है. है ना. ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है. प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. एरिया अंडर द कर्व में इनइक्वालिटी की बात होती है. एरिया बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, इसका 100% एक क्वेश्चन आएगा और मैं चाहूंगा कि वो आप मंजिल से एक बार कवर कीजिए प्लीज. हाँ, 100% एक क्वेश्चन आएगा, मंजिल से कवर कीजिए, जिसमें एक बहुत सिंपल वैरायटी तो ये बनती है कि एक पैराबोला दे रखा है और उसके साथ एक लाइन का एक एरिया पूछा जाता है बस. तो ये छोटे छोटे जो बातें हैं ये कवर कर लो. क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात, हमने लास्ट के 4 दिन में ही तो मेहनत की है इसके लिए. नहीं आया तो कोई बात नहीं. समझ में, समझा? ठीक है. आई बिलीव एरिया मैंने पढ़ाया है मंजिल में. ठीक है. और अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो बहुत सारे लोग हैं वहां पे, उन्होंने पढ़ाया है. ठीक है. हाँ, मतलब पीडब्ल्यू ने पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपसे बोलूंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जरूर देख के जाएं. ठीक है. और ये वाला काम आपको तब करना है जब आप अपनी मेन प्रिपरेशन कर चुके हैं. उसके बाद में तभी तो मैंने ये लास्ट में दिए. ये टॉपिक की लिस्ट तो मेरे पास शुरू से थी. नहीं समझे? तो सर ये लास्ट में क्यों दे रहे हो? बिकॉज अब इन चीजों पे फोकस करना है आपको. शुरू में ही दे दूंगा तो मान लो कोई चैप्टर ये वाला मैं पढ़ा रहा हूँ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, बच्चे सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, बोले सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बाकी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये वो बोले, हमें जरूरत नहीं है सर उसकी. ठीक है. हाँ है ना. और इसमें ना एक ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स भी बहुत सारे होते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ही पढ़ाई है. ठीक है. इसको आप कोशिश करना
वरना आई एम नॉट सजेस्टिंग। फिर आता है नीचे नीचे बेटा लिखा हुआ है सेट्स एंड रिलेशन। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा बट टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये यहाँ लिखा हुआ है सेट एंड रिलेशन, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करने वाले वो वाले सवाल, ठीक है। हाँ ना, आगे आ जाइए। अब सर ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हमने सारा पढ़ रखा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी के सवाल बहुत सारे आते हैं, इसमें आप साथ में वो भी लगा लीजिएगा, दैट इज ओमेगा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूटन्स फार्मूला, ये सब आपको देख के जाना है फटाफट, ठीक है। मैट्रिसेस में एडजॉइंट और ट्रांसपोज और इनवर्स की, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको आराम से देख के जानी है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज समझ में आया, प्रॉपर्टीज और इनवर्स, और डिटर्मिनेंट में क्रैमर्स रूल 100% क्वेश्चन आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मेशन ऑफ टीम, कमेटी और रैंक ऑफ ए वर्ड इन ए डिक्शनरी, ठीक है। टीम कमेटी मतलब कुछ ऑप्शंस हमारे पास है, उसमें से कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है। फिर आ जाइए सर बाइनोमियल थ्योरम में फाइंडिंग रिमाइंडर, क्वेश्चंस ऑन जनरल टर्म, बिल्कुल सही, जनरल टर्म में फिर वो उस टाइप के सवाल कि अगर x की पावर 6 का कोफिशिएंट ये है और x की पावर 7 का कोफिशिएंट ये है तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, उस टाइप की जनरल टर्म बेस्ड क्वेश्चन और फाइंडिंग रिमाइंडर वाले सवाल। सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और मिसलेनियस सीरीज जिसमें आपको पैटर्न ऑब्जर्व करके टीएन लिखनी होती है, पैटर्न से टीएन लिखो और फिर सिग्मा लगा दो, ठीक है क्या। फिर आते हैं सर प्रोबेबिलिटी के, जो कि हमने नहीं पढ़ी है, फिर से ये वाली चीज जो है मैंने मंजिल में पढ़ा रखी है प्रोबेबिलिटी, हाँ पूरी। इसमें मैं आपको बोलूंगा कि मीन वेरिएंस, दैट इज दिस इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम बचे तो। आई अगेन सजेस्ट कि जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं, अगर आप उनको थोड़ा बहुत नॉमिनल तैयार करके जाना चाहते हैं, प्रोवाइडेड आपने पढ़े हुए चैप्टर्स की रिवीजन कर ली है, तो उनमें आप इन टॉपिक्स को जरूर देख लो। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे स्क्रॉल करके मंजिल में ही पढ़ाया है, वहां पे देख लीजिएगा प्लीज कि व्हाट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हार्डली 15 मिनट का टॉपिक है, समझ में आता है, क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बाद में समझ में आएगा। स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड, बिल्कुल सही, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताई थी, जितने भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल बताए थे कि ये इसको 2:1 में बांटता है, ये कोलिनियर होते हैं, इसकी इमेज जब आप साइड में लेते हो तो सर्कमफेरेंस पे लाई करती है, सर्कम सर्कल पे लाई करती है, वैसी बातें। इक्वेशन सर्कल में टेंजेंट टू द सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल, सिस्टम ऑफ सर्कल से वो बोलना चाह रहा है फैमिली वाले सवाल, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स वाली कंडीशन, ठीक है। चलिए आगे चलें। पैराबोला में टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन, बिल्कुल सही, आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट टेंजेंट वाली चीज जो है वो आपको एकदम 100% आनी चाहिए। आगे चलते जाते हैं। एलिप्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डायग्राम, बिल्कुल सही, दो फोकस के बीच में डिस्टेंस दे देगा, एक फोकस करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस दे देगा, लेटस रेक्टम की लेंथ दे देगा, बहुत सारी चीजें एसेंट्रिसिटी के अराउंड पूछी जाती है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एसेंट्रिसिटी का भी सवाल इसमें एकदम प्रोमिनेंट है। और अगर मैं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये चीजें लिखनी आनी चाहिए, दैट इज टेंजेंट, और फिर कॉमन टेंजेंट कैसे लिखते हैं, फिर नॉर्मल की इक्वेशन आपको सभी कर्व्स पे पता होनी चाहिए कि पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एलिप्स पे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत बार देखा गया है। मतलब नॉर्मल, जैसे मैं बोलूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैराबोला, तो आपको पता चल जाना चाहिए मैं कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं और कौन से पैराबोला के लिए बात कर रहा हूं, याद करके जाइएगा प्लीज। आ जाइए प्लीज, आगे चलें, ठीक है। वापस हाइपरबोला में टेंजेंट के सवाल आ रहे हैं, हाइपरबोला और इलिप्स को मिक्स करके आ रहे हैं। हाइपरबोला और इलिप्स को मिक्स करके मतलब कि एक इलिप्स है, उसके दोनों फोकाई से हाइपरबोला पास करता है, ऐसे करके, समझ में आया, तो जिसमें इलिप्स और हाइपरबोला को मिक्स किया जाए। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से सवाल जरूर आ रहा है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको देख के आइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि सिंप्लीफाई करने के बाद में ये वैल्यू बनती क्या है, या फिर आपको जैसे वो होते ना कुछ cos 120 मतलब cos 120 नहीं, अलग रंग बिरंगे एंगल दे दिए, cos 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय या cos 70 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, ऐसे करके कुछ उसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक वैल्यू बन के आती है, वो वाले जो हमने बम्पर सवाल किए थे। ITF में अगर मैं आता हूं तो बेसिक क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिटी ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी की बात हो रही है, दैट इज ये वाली tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये वाली, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो ITF की सीरीज आती है पूरी की पूरी, ITF की सीरीज जिसमें इन्वॉल्व होती है। फिर ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। डायरेक्टली इन ग्राफ से जेई मेंस ने बहुत सारी बार सवाल हमसे पूछे हैं, यस और नो? हाँ बिल्कुल सही, चिंगारी सीरीज। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो आपको मिल जाएगा, लेक्चर वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है 100%, इसमें कोई इंपॉर्टेंट कोई कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कंप्लीट लेके जाना है जी। स्टैटिस्टिक्स भी आपको कंप्लीट करना है। आ जाइए वेक्टर्स पे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर, प्रोजेक्शन बेस्ड सवाल एंड वेक्टर इक्वेशन वाले सवाल। वेक्टर इक्वेशन वाले सवाल मतलब जिसमें आपको किसी के साथ डॉट किसी के साथ क्रॉस और ऐसे लेना पड़े। 3D की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इमेज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन वाले सवाल कि L, M और N के बीच में दो रिलेशन दिए होते हैं, एक हमें पहले से पता होता है, उसकी मदद से हम कुछ निकालते हैं। और 3D में तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जितने भी टॉपिक्स, वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो दिस इज द लिस्ट ऑफ मस्ट रिवाइज टॉपिक्स, वापस से मैं बोल दूं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि इस पे कोई चीज लिखी हो और आप उसको पढ़ना भूल जाएं और वो आपको पेपर में दिखाई दे, ठीक है। तो एक बार फटाफट यहां तक एग्री कर दीजिए प्लीज।